नमस्कार मेरे दोस्तों, वेलकम टू द 5G प्लस एजुटेक। आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स। दोस्तों ये सीरीज़ चलेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं आपकी सीरीज़ चला रहा हूँ। ये पूरे में हम डिस्कस करेंगे 2020 से 2021 तक के, ठीक है। तो यूँ मान लीजिए आप कि पूरा अपना 21 में कहाँ तक की, फेबररी तक के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। या जो इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स से करंट अफेयर मैंने खुद ने भी पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारी स्पीडी हो गई, अरिहंत हो गई, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। मुझे अरिहंत का मटेरियल ज़्यादा बेटर लगा। मैं आपसे वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम वही डिस्कस करेंगे। आप यूँ मान लीजिए कि इससे बाहर आपका शायद ही कोई आए एग्ज़ाम में, मतलब ये आपका कंप्लीट आपको करवा देगा, ठीक है। तो मैं अर्पित कुमार परमार स्वागत करता हूं आपका। शुरू करते हैं हम। देखिए आपकी ये सीरीज़ बहुत लंबी चलेगी, हो सकता है ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन हम पूरे साल भर के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 11 करंट अफेयर न्यूज़। तो मतलब साल भर में जो टॉप 11 न्यूज़ रही है मैंने वो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है। आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा जो ये देखिए, पहली न्यूज़ ये है एरो इंडिया के बारे में, और सेकंड न्यूज़ हमारी है यहाँ पे मिलिट्री रूल इन म्यांमार। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे एरो इंडिया 2021 के बारे में। एरो इंडिया 2021 दोस्तों हर 2 साल में, बाई एनुअल है ना, 2 साल में मतलब कि क्या, BIENNUAL, बाई एनुअल मतलब हर 2 साल में ये एरो इंडिया एक्सपो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो DRDO के द्वारा जो प्लेन्स, अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो इनका एक तरीके से आप प्रियदर्शनी कह लो, ठीक है। इसमें क्या, बहुत सारे दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टर्स, बाहर के देशों से भी लोग बाग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरीके से अपनी प्रबलता बढ़ाने के लिए, हमको बताने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें, और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए होता है। तो ये 2 साल में होता है। और इसकी खासियत बात ये है दोस्तों कि ये कब से चल रहा है, 1996 से, ठीक है। तो अभी कितने टोटल 25 ईयर्स हो गए हैं, देख लीजिए 2021 में। तो वो भी इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एरो इंडिया एक्सपो हुआ कहाँ, कौन सा एडिशन था ये, 13th एडिशन था, ये देख सकते हैं आप, 13th एडिशन था। कहाँ पे हुआ, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलुरु कर्नाटका, फ्रॉम February 3 to 5, ठीक है। ये किसने ऑर्गेनाइज किया, वैसे दोस्तों ये हमेशा कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, DRDO ही करवाता है, ठीक है, DRDO। डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री आपको याद रखना है। मतलब दोस्तों ये वनडे एग्जाम में आपके लिए बहुत ही पावरफुल ये सेशन होने वाला है। तो आप इसकी एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी कहीं से ही पूछ सकता है। कौन ऑर्गेनाइज कर पाता है इसको, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। उसके बाद में से मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजी अपनी क्या क्या लेटेस्ट हुई है, पोटेंशियल कस्टमर को, अपने जो इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए होता है। देखिए अब जो ये लोगो है हमारा एरो इंडिया 2021 में, इसमें क्या, ये जो आपको दिखाया गया ना एयरक्राफ्ट, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट दिखाया गया है, तो ये एयरक्राफ्ट में तेजस है, ठीक है। क्या ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो ये देख सकते हैं जो अशोक चक्र इसके सेंटर में बना हुआ है, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये अशोक चक्र है, ठीक है। तो अशोक चक्र इसके सेंटर में बना हुआ है। तो ये अपना लोगो होता है एरो इंडिया का। कभी आपसे पूछ ले कि जो एरो इंडिया एक्सपो उसका लोगो क्या था, तो भैया अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है। फर्स्ट डे में क्या हुआ, फ्लाई पास्ट हुआ रॉकवेल B-1 लैंसर न्यूक्लियर बॉम्बर फ्रॉम द US एयरफोर्स से। मैंने बताया आपको बहुत सारे देश के भी इन्वेस्टर थे, उन लोगों में भी आए थे। तो देखा जाए तो अपने इंडियन वाले भी कितने 500 समथिंग थे, 500 प्लस थे, और 874 समथिंग फॉरेन इन्वेस्टर थे, US तरह से अलग से आए थे। एक जॉइंट शो हुआ सारंग और सूर्या की तरफ से, ठीक है। सूर्य दोस्तों ये सारंग और सूर्य किरण, सूर्य हमारा हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जॉइंट शो हुआ सारंग और सूर्य किरण के द्वारा। उसके बाद में से ये डसॉल्ट रफाल, आपको पता है जो रफाल हमारे पास दोस्तों, ये पिछली बार जब ये हुआ था इसमें भी तब रफाल दिखाया गया था, लेकिन वो फ्रांस की तरफ से आया था। इस बार आपको मालूम है कि हमारे 36 रफाल का हमने ऑर्डर दिया है, तो इस बार रफाल भी हमारे पास आ चुका है। तो इसका हमारा पहली बार हुआ। तो कभी आपको आ जाए कि इस बार रफाल दिखाया, तो हम बिल्कुल दिखाया। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम बताया गया एरो इंडिया इवेंट का। टोटल 201 MOU मतलब मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।
तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद में से क्या हुआ, बंधन सेरेमनी हुई जो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इनके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ लेना, ठीक है, लेना खरीदना नहीं मतलब लेना, प्रोक्योर करना कोई चीज़ को, रखना अपने पास, बनाना जैसे भी है। सो सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो टैक्टिकल कितने का, 1000 करोड़ का, जिसको बंधन सेरेमनी में। तो आपसे पूछ ले कभी कौन, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कौन था, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके बाद में से कॉन्क्लेव ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, जो आपकी मतलब इस बार क्या बहुत सारे देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप डिफेंस एयर एक्सपो है डिफेंस का है, तो डिफेंस मिनिस्टर ही आएंगे। तो हमारे इंडियन ओशियन रीजन के जितने भी थे उन लोगों का हुआ पूरा एक्सपो, एक तरीके से कॉन्क्लेव मतलब मीटिंग हुई उनकी। और इसका थीम क्या था, इन्हांस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन द इंडियन ओशियन, मतलब एक तरीके से अपने इंडियन ओशियन में पीस प्रमोट करने के लिए इसकी मीटिंग हुई थी। ये 6th इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। 6th इंडिया रशिया मिलिट्री कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पे जो आईडेक्स है, कभी आपसे पूछ लिए किसका, 6th इंडिया रशिया मिलिट्री कॉन्फ्रेंस, और आईडेक्स स्टार्टअप मंथन भी यहाँ पे हेल्ड हुआ। तो आप तो याद रखिएगा, जो एयर इंडिया 2021 हुआ 2021, तो ये क्या हमारा टारगेट अचीव करेगा जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा सेट किया गया है। तो एक तरीके से मतलब क्या 70,05,000 करोड़, ठीक है, या 1,75,000, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे भी आप पढ़ना चाहें, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ 35,000 करोड़ इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द ईयर 2024, ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो हमारी सेकंड न्यूज़ है ये आप देखिए, मिलिट्री रूल इन म्यांमार। दोस्तों म्यांमार की कैपिटल आपको बता दूं तो क्या है कैपिटल, नायपीदाव, ठीक है। तो यहाँ म्यांमार की कैपिटल क्या है, नायपीदाव है। यह थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई। तो म्यांमार की कैपिटल है नायपीदाव, और इसमें क्या मिलिट्री रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। अभी क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया म्यांमार में, ठीक है। तो तख्ता पलट होने के कारण क्या मिलिट्री कूप हो जाता है, इसको अपन कूप बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारी देखिए, तो म्यांमार की जो मिलिट्री थी, जिसको जैसे अपन आम भाषा में फौज कहते हैं, वैसे इन म्यांमार में तात्मादाव कहा जाता है, ठीक है, तात्मादाव। तो क्या उसने पावर ग्रैब्ड कर ली है, कूप, कब, February 1, 2021, ठीक है। ये 3rd टाइम ऐसा हुआ है जब से ये म्यांमार इंडिपेंडेंस हुआ है, कब से, 1948 से। उसके बाद में से 1 ईयर की स्टेट इमरजेंसी भी लगा दी गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ऑंग सान सू की जो यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ की PM जो ऑंग सान सू की, और जो अपने प्रेसिडेंट है विन म्यूरेंट, इनको भी डिटेन कर लिया गया है। तो एक तरीके से ये कूप जो हुआ है, उसके बाद में न्यूली इलेक्टेड लॉ मेकर्स वेयर टू होल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जब ये होल्ड मतलब फर्स्ट सेशन जब होल्ड करने वाले थे उसी वक्त ये तख्ता पलट कर लिया गया है। एक्चुअली तख्ता पलट दोस्तों इसलिए हुआ कि एक तरीके से इलेक्शन में धांधलेबाजी कुछ कर दी गई है, तो वही चीज़ रोकने के लिए तख्ता पलट किया गया है। तो यही बात थी इंपॉर्टेंट। और दिस हैपन इन द बैकड्रॉप ऑफ विक्ट्री ऑफ सू कीज नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, इनकी पार्टी का नाम है, कभी पूछ ले, ध्यान रखिएगा। क्या कि इलेक्शन दैट वाज हेल्ड इन नवंबर 23 में, ये इनकी पार्टी को 396 में से 396 इनको सीट मिली है, कितने में से, 476 में से, जिसके 83% टोटल है। तो यही बात है कि धांधलेबाजी हुई है इनमें, आपको ध्यान रखना है ये। और उसके बाद में से कूप होने का इनके कमांडर इन चीफ को पूरी पावर हाथ में आ गई। कौन है इनके कमांडर इन चीफ, मिंग ऑन्ग हैंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम थोड़ा एक बार इसको आप। उसके बाद में से तो ये मिलिट्री क्विकली सीज कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्पेंडिंग मोस्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एंड कैंसलिंग ऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ये सब इन्होंने बंद कर दी, एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी। और जो मिलिट्री रूल म्यांमार में है ये कब से कब तक, एक तरीके से 1962 से 2011 तक तो लगा ही था पहले कभी, और अब ये फिर से 2021 में एक बार वो लग चुका है, बताया मैंने आपको 3 बार लग चुका है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो 2008 है इसके हिसाब से इन्होंने बात करी है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में जो मिलिट्री ने ड्राफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंग सान सू की आपकी ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कि कम से कम अभी तक कितने 1989 से 2010 में 15 साल तक ये जेल में रह चुकी है, ठीक है। तो इस कारण से इनको क्या है, बीकॉन मतलब बीकॉन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब एक तरीके से इनको लाइट, प्रकाश ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। और इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है, कब, 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सुनाया गया है। नोबेल पीस प्राइज कब शुरुआत किए थे, तो आपको बता देता हूँ 1901 में शुरुआत किए गए थे। और हमारे इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला था कब, 1913 में, लिटरेचर के फील्ड में मिला था लेकिन इनको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं।
ये दोस्तों ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करते हैं, ये भी आप देख लीजिए थोड़ा। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा बताया गया ये, और ये प्रिपेयर किसने किया, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने, उन्होंने प्रिपेयर किया था ये पूरा। इसकी फाउंडेशनल थीम क्या थी, सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स, ध्यान रखिएगा आप। इनमें बताया गया है कि अपनी जो सर्वे किया एस्टिमेट की, जो अपने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 50.4% हुई और रियल जीडीपी ग्रोथ 11% रही 2021 से 22 में। हमारे जो वी शेप्ड रिकवरी हुई, जीडीपी डिक्लाइन हुई फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% से और 7.5% से सेकंड क्वार्टर में। जो हमारी ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर में 3.4% रही। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारा डिक्लाइन हुआ 18.3% से 17.8% तक 2014-15 में और 19-20 में, और जैसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस बार हमारा बढ़ेगा 19.9% पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिक्लाइन देखा गया 9.6% पे। उसके बाद में से हमारा जो हाईएस्ट डिक्लाइन, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किस क्षेत्र में देखेगा, कंस्ट्रक्शन और 12.6% और माइनिंग में 12.4%। आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे कोविड के कारण से बहुत सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रुक गई थी। और कंट्रीब्यूशन हमारा देखा गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ग्रॉस वैल्यू एडेड में डिक्लाइन किया गया 32.5% से 25.8% तक। इंडिया का रैंक ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का जो रैंक है 48 रैंक दिया है किसने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में। कभी आपसे रैंक पूछ ले याद रखिएगा 48, ठीक है। और जिसको विच मेक्स इज फर्स्ट अमंग सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज एंड थर्ड अमंग द लोअर मिडिल इनकम, मतलब अपनी सेंट्रल साउथ एशियन कंट्रीज में फर्स्ट है और जो हमारी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी से उनमें थर्ड है। सर्वे ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि हमारे पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम 1 to 2.5 से 3% से जीडीपी पे हो जाए एज इन्विज्ड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। और जो सर्वे कंस्ट्रक्ट किया गया बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के द्वारा, जो रूरल, अर्बन और ऑल इंडियन लेवल विथ 26 इंडिकेटर्स ऑन 5 डायमेंशन, सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। जो हमारा मंथली जीएसटी कलेक्शन रहा दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गया, और ये हमारे पिछले 3 महीने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके देखा जाए तो इट्स हाईएस्ट एवर इन दिसंबर 2020, ठीक है। ग्रॉस जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रहे, इस बार देखा जाए कि वो डिक्रीज कर गए, काई के शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के डिक्रीज किए गए, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छे संकेत है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो 8.21% से मार्च में कितना 7.49% एट द एंड ऑफ सितंबर 2020, ठीक है दोस्तों। तो ये इकोनॉमिक सर्वे था, आप भी देख सकते हैं। उसके बाद में से जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ होता है इसको हम कवर करते हैं, हमारा जो 72nd रिपब्लिक डे है ना। तो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तो उसका हमारा कितना 72वां रिपब्लिक डे ये बनाया गया दोस्तों। ये 72वां जब रिपब्लिक डे बनाया गया है तो ये देखिए, तो इंडिया सेलिब्रेटेड 72nd रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26, ये देख सकते हैं। और ये हमारे जो नेशनल फ्लैग, ये जो हमारे रामनाथ कोविंद जी जो थे दिल्ली में, उन्होंने प्रेसिडेंट जी ने ध्वजारोहण किया नेशनल फ्लैग को। और सुप्रीम कमांडर जो आर्म चीफ फोर्सेस है प्रेसिडेंट ही होता, आपको बता सकते हैं, ठीक है। और जो नेशनल एंथम जब फिर गाया गया उसके बाद में से 21 तोपों की सलामी दी गई। कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में कभी दोस्तों कि 21 तोपों की सलामी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में से फ्लैग होस्टिंग में प्रेजेंस थे फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती सविता कोविंद जी, उनके वाइफ थी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब चीज़ें और बहुत सारी डिग्नेटरी सर्विसेज थी। और उसके बाद में दोस्तों दिस टाइम देयर वाज नो चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड, कोई चीफ गेस्ट नहीं था। कभी आपसे देखा जाए तो कोई भी हमारा चीफ गेस्ट नहीं था। इस बार हमारा कल्मिनेट किया, मतलब जो हमारा समापन हुआ, ये आपको देखिए लिखा भी है मीनिंग। तो हमारा जो समापन हुआ रफाल एयरक्राफ्ट के द्वारा, जो 900 किलोमीटर स्पीड से फ्लाई कर रहा था, जो वर्टिकल चार्ली बोलते हैं। त्रिनेत्र बनाया दोस्तों, त्रिनेत्र जो बनाया था हमारा Su-30 MKTs ने, जो 3 एयरक्राफ्ट थे उनमें मिलकर बनाया, जो त्रिशूल इन द स्काई का भी आज आपको तो त्रिनेत्र ने Su-30 MKTs ने। रफाल जेट स्ट्रीम 2 जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक दी दोस्तों एयरक्राफ्ट के द्वारा, उन्होंने एक लव फॉर्मेशन किए रफाल जेट ने, ठीक है। और ये जब से हमारा जो आर्टिकल, जो हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल हटाए गए, उनका संविधान बंद कर दिया गया है। सो आर्टिकल के द्वारा जब से हमारे, फिर उसके बाद में से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं।
आपको पता ही है दोस्तों। तो जब अलग हो गए तो पहले तो जम्मू कश्मीर की तरफ से पार्टिसिपेशन होता था, लेकिन अब पहली बार लद्दाख टेरिटरी की तरफ से भी पार्टिसिपेशन हुआ है। जो हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट थे भावना कांत, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम याद रखिएगा। कौन सा? भावना कांत। ये हमारी फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट थी जो इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट किया अभी इन्होंने, इंडियन एयरफोर्स टैबलेट्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद में से पहली बार ये आपको मैंने बताई दी थी, कौन? भावना कांत के बारे में। रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में बताया, इन्होंने भी 2020 में पार्टिसिपेट किया पहली बार। उसके बाद में 122 मेंबर बांग्लादेश, ये ध्यान रखिएगा, जो बांग्लादेश की ट्राई सर्विस फोर्स थी, इन्होंने भी पहली बार रिपब्लिक डे की हमारी परेड में भाग लिया। टोटल कितने? 32 झांकियाँ निकली थी। ठीक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर की कौन सी आई? उत्तर प्रदेश की। क्या था उसमें? अयोध्या के बारे में था, जो राम मंदिर के बारे में, जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, शोकेस किया, राम मंदिर बताया गया उन लोगों ने। ठीक है, और फिर यही सब चीज़ें दोस्तों। तो स्पेशल न्यू कंपोजिशन जो स्वर्णिम विजय, वो भी हमारा जो न्यू कंपोजिशन है स्वर्णिम विजय, वो लेड किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी एंड हविलदार जीवन ने। तो ये दोस्तों ये न्यूज़ थी। आगे न्यूज़ हम फॉलो करते हैं। ये देखिए, ये जो बाइडन यहाँ पे लिखा है, शायद आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन बिकम द 46th यूएस प्रेसिडेंट। जो 2020 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जो अभी, इसमें जो बाइडन हमारे जो अभी हेल्ड कब हुए थे? 3 नवंबर को 2020 को। तो हमारे जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। कौन से बने? 46th बने। और उसके बाद में से इसके यूएस सेनेटर कौन बना है इनके जो बाइडन के साथ में से? कमला हैरिस। ठीक है, किसको डिफीट किया इन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट किया। कौन सी पार्टी के थे वो? रिपब्लिकन पार्टी के थे। और ये कौन सी पार्टी के जो बाइडन? डेमोक्रेटिक पार्टी। और इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में? माइक पेंस। ठीक है, तो ये 46 प्रेसिडेंट बने हमारे दोस्तों, आपको ये बता याद रखना है, बाकी और तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट किया, 306 इलेक्ट्रल वोट्स पाए गए 530 इलेक्ट्रल कॉलेज में, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप ये याद रखना इंपॉर्टेंट ये है। एट द एज ऑफ 78 जो बाइडन इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू हैव एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब एक तरीके से इनके ओल्डेस्ट पर्सन है अभी तक के प्रेसिडेंट के द्वारा में, जो 78 में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन्होंने लेके रखा है। जो बाइडन सर्व एज द 47 वाइस प्रेसिडेंट, अभी तक वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी उन्होंने काम कर चुके हैं 2009 से 2017 में। इज ऑल द सेकंड नॉन इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ये भी अपने नॉन इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं सेकंड। ठीक है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कमला हैरिस बिकेम 49 वाइस प्रेसिडेंट, आपको बताइए ऊपर मैंने बताया 49 वाइस प्रेसिडेंट बनी। किसको डिफीट किया इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट में? माइक पेंस को। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, शी इज द इवन फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन में भी फर्स्ट है ये। और ये फर्स्ट पर्सन है साउथ एशियन डिसेंट में जिन्होंने सबसे हाईएस्ट, जो सेकंड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट तो प्रेसिडेंट है, और जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ये कही है ना, ब्लैक अमेरिकन में और साउथ एशियन डिसेंट में। और शी इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, अभी तक कोई फीमेल वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनी है, कमला हैरिस ही पहली है। ठीक है, और हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल जो कि ऑफिशियल यूएस हिस्ट्री में, और द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये देखिए जो बाइडन का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए दोस्तों, थोड़ा सा क्या है हमारे इंडियन के लिए भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इन्होंने टोटल 20 इंडियन अमेरिकन को हायर किया है। मतलब हायर नहीं, मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में लाया है इनको। तो जो हमारे नीना तानदेन थी, इनको क्या बना दिया गया? नॉमिनेट कर दिया गया एक तरीके से डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द मैनेजमेंट एंड बजट। और जो हमारे डॉक्टर विवेक मूर्ति है, इनको क्या नॉमिनेट किया गया? यूएस सर्जन जनरल के तौर पर। गौतम राघवान को डिप्टी डायरेक्टर इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल। भारत रामामूर्ति को डिप्टी डायरेक्टर इन व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। जो वनीता गुप्ता है उनको नॉमिनेट किया गया है अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड, बहुतों को भी किया लेकिन हमारी मेन ये थी। तो ये हमारी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं दोस्तों। ये देखिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। सो आपको इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं दोस्तों। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें 2 वैक्सीन हमारे इंडिया की तरफ से बताई गई, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन। ठीक है, और इसको अप्रूव कर दिया DCGI ने, जो हमारे उसके बाद में इमरजेंसी के वक्त US अप्रूवल इन इंडिया। ठीक है, टोटल
3006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए ऑल ओवर इंडिया में। 1 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स काम किए, फ्रंटलाइन वर्कर्स काम किए 2 करोड़ से ज़्यादा फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन में। सेकंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन में क्या बोलते हैं, कम से कम 27 करोड़ इंडियन और 50 साल से ज़्यादा वैक्सीनेट किए गए। ये देखिए दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट, कोविन है ना, कोविन ध्यान देखिएगा। ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कोविड-19 के बाद कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था, तो ये कोविन किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद में से कोविड-19 वैक्सीन में वो सब किया गया। ये हमारे जो सैनिटेशन वर्कर थे, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मनीष कुमार नाम रखिएगा, मनीष कुमार। ये क्या फर्स्ट पर्सन इन इंडिया बने जो कि वैक्सीनेटेड किए गए कोविड-19 के लिए, जो कहाँ पे एम्स में किया गया, दिल्ली के एम्स में फर्स्ट पर्सन थे वैक्सीनेट किए गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एस्ट्राजेनेका ठीक है, जो कोविड-19 वैक्सीन है, इसको क्या किया गया, नेम क्या किया गया, इसको कोविशील्ड नेम दिया गया। क्यों, जो कि हमारे परमिट किया गया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा, इसको परमिट किया गया, अर्जेंटीना के द्वारा भी किया गया, एल सल्वाडोर के द्वारा भी किया गया इमरजेंसी के वक्त, ठीक है। उसके बाद में से जो हमारी कोविशील्ड जो आपका एस्ट्राजेनेका है ना, ये किसने बनाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। ये आपसे पूछ सकता है कौन सी वैक्सीन किसने बनाया, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में से कोविशील्ड जो अप्रोक्सीमेट 70.42% इफेक्टिव है कोविड-19 पेशेंट में। और जो सेकेंड डोज है कोविशील्ड का कब से कब 4 से 6 हफ्ते के बीच में दे देना चाहिए फर्स्ट डोज के बाद में से। इनके थोड़ा से अपने सिम्टम्स के बाद में से इफेक्ट है क्या क्या, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा, सॉर थ्रोट होना, उसके बाद में रनी नोज होना, कफ होना, चिल होना, ये सब साइड इफेक्ट होते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के। कोवैक्सीन और ये कोवैक्सीन आपको मेन याद रखना, कोविशील्ड किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। और कोवैक्सीन किसने बनाई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक हैदराबाद, ठीक है। बाकी इसके बारे में भी ये चीज़ें तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये 2 बातें याद रखना आपको। और नेक्स्ट न्यूज़ पे हमारी चलते हैं हम। फाउंडेशन लेट फॉर न्यू पार्लियामेंट। दोस्तों ये देखिए, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है उसके लिए फाउंडेशन बनाया गया। तो जो हमारी संसद मार्ग पार्लियामेंट में 10 दिसंबर को बात की गई थी न्यू पार्लियामेंट बनाने की, तो इसका काम शुरू किया है। ट्रायंगुलर कॉम्प्लेक्स में बनेगी ये, ठीक है। इसमें टोटल कितने, बहुत बड़ा रहेगा, 1224 मतलब 1224 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और 888 जिसमें लोकसभा के मेंबर रहेंगे, और 81 अपर हाउस कौन है, राज्यसभा। थीम क्या है इस बार लोकसभा की, नेशनल बर्ड पिकॉक के द्वारा बताया गया, याद रखिएगा, कहीं पूछ लेगा। थीम ऑफ द लोकसभा विल भी क्या रहेगी, नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक रहेगा, और राज्यसभा की क्या रहेगी, जो नेशनल फ्लावर लोटस रहेगा। ये फ्रेस्को पेंटिंग्स में बनाया गया जाएगा दोहरा, ये हमारा जैसा हमारा राष्ट्रपति को बनाया गया था। कारपेट्स वगैरह रहेंगे। उसके बाद में कितना 17,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा बड़ा रहेगा जो पुराना ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था हमारा। उसके बाद में से बहुत सारे कमेटी रूम्स रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेस रहेंगे इसमें। जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब भूकंप से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन रेजिस्टेंट रहेगी इसके द्वारा। 64,500 स्क्वायर मीटर का टोटल रहेगा ये, और 971 करोड़ इसकी लागत है, ठीक है। इको फ्रेंडली रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी, डाइनिंग एरिया रहेगा, पार्किंग स्लैब रहेगा। ये ध्यान रखना, जो हमारे इसका जो कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया गया है, टाटा ग्रुप ने लिया गया है, ठीक है। कितना बिड किया था, 861.90 का। इतना याद नहीं रखना आपको, सिर्फ इतना याद रखना कि टाटा ग्रुप के द्वारा ये लिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में से ये कब कंप्लीट होगा, जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे बनेगा अगस्त 2020 में, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक सेक्रेटरीट बिल्डिंग रहेंगे, म्यूजियम भी रहेंगे, कुछ कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। जो हमारे नॉर्थ साउथ ब्लॉक थे सेक्रेटरीट के, वो अभी जो है अभी करेंटली मिनिस्ट्री है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे म्यूजियम के तौर पर, ठीक है। जो भी हम जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो सेंट्रल हॉल बनाया गया, तो अभी इस वाले जो नए बनाएंगे उसमें सेंट्रल हॉल नहीं देंगे। तो ये न्यू बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की जाएगी क्लोज टू द एग्जिस्टिंग वन अंडर द सेंट्रल विजडा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कौन सा वर्जन है, 3.0 नेट एस्टिमेट्स अमाउंट कितना 2.65 लाख करोड़ को बूस्ट किया है कोविड-19 हिट इकोनॉमी में, जो कि नवंबर 12, 2020 के द्वारा, ठीक है, हो जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने आरबीआई की तरफ से टोटल बताया गया कि 29.87 लाख करोड़, जो कि कितना रहेगा पूरा 15% ऑफ नेशनल जीडीपी, ये पैसा इतना इसमें यूज़ करेंगे।
12 की अनाउंसमेंट है जिसमें आपको ये याद रखना है, 12 की अनाउंसमेंट है, देख लीजिए। जो न्यू स्कीम रहेगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इसको लॉन्च की जाएगी। क्या रहेगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाई जाएगी जो कि कोविड-19 को रिकवरी करने के लिए, जो कोविड-19 फेस हुआ है उसको रिकवरी करनी है, न्यू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, मतलब आपको लोन के लिए क्रेडिट लाइन दी जाएगी, ठीक है। किसमें, किसके लिए, एमएसएमई वेक्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, मुद्रा बोरोवर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि स्ट्रेस सेक्टर्स ज़्यादा रहे, क्योंकि इस टाइम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ तो कुछ हुई नहीं, तो ये चाहिए। ECLGS ये आपका फुल फॉर्म है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 वाज लॉन्च्ड फॉर हेल्थ केयर सेक्टर एंड 26 स्ट्रेस सेक्टर्स, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये टेन्योर ऑफ एडिशनल क्रेडिट अंडर ECLGS 2022.0 वाज टू बी 5 ईयर्स का रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में 1.6 लाख करोड़ का इसमें अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, जो लिंक इंसेंटिव्स फॉर 10 चैंपियन सेक्टर्स के लिए। जो हमारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद में बात करेंगे तो उसमें हमारा जो रिड्यूस कर दिया गया है 3%, कितने 5 फ्रॉम 5 to 10, ठीक है। और उसके बाद में से हमारी बात करेंगे, और ये एक्सटेंड कर दिया गया ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फ्री ऑफ डिस्प्यूट्स और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए। और जो हमारा जो डिफरेंशियल बेनिफिट सर्कल है, रेट एग्रीमेंट है, वैल्यू जो उसका 10% से 20% हो गया है। रेसिडेंशियल रियल इस्टेट इनकम टैक्स रिलीफ कर दी गई उनको, और किसके लिए, दोनों के लिए, डेवलपर्स के लिए भी और होम बायर्स के लिए भी। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 65,000 करोड़ फॉर सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स एंड दस हेल्पिंग 140 मिलियन फार्मर्स के। जो हमारा PM गरीब कल्याण रोजगार योजना है उसको भी फिस्कल ईयर में बूस्ट करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। कितने देंगे, 10,000 करोड़। तो 3,000 करोड़ हमारे दे रहे हैं एग्जिम बैंक को रिलीज करने के लिए, जो प्रमोट करेगा क्या, जो हमारे थ्रू लाइन्स करेगा क्रेडिट लाइनिंग अंडर आइडियाज स्कीम के द्वारा। 10,200 करोड़ हमारे दिए जाएंगे टूवर्ड कैपिटल इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर में। ये सब पैसा है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता नहीं, बस थोड़ा देख लीजिए, इस पर नज़र मार लीजिए, आपको कभी देख ले तो। कोविड सुरक्षा मिशन, मतलब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ दी गई, थोड़ा आप नज़र मार लीजिए। फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंडियन कोविड-19 वैक्सीन to the Department of Biotechnology. Government will make 6,000 crore equity investment and in-depth platform of National Investment and Infrastructure Fund which will help, ये जो आपका लिखा हुआ है पूरा, National Investment and Infrastructure Fund provide a debt of 1.1 lakh crore for infrastructure projects by 2025, इसकी डेट देखिएगा। और ये लास्ट हमारा है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ओवर, PMAY का फुल फॉर्म, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ओवर अबाउ 8,000 करोड़ ऑलरेडी अलोकेट दिस ईयर एंड दिस विल हेल्प ग्राउंड 12 लाख हाउसेस एंड कंप्लीट 18 लाख हाउसेस, ठीक है, ये चीज़ है। सो ये चीज़ है दोस्तों। अब ये आगे की ये जो मेरी न्यूज़ है मैं आपको इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूँगा, ठीक है, वरना आपका जो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो आज हम यहीं पे न्यूज़ ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको आगे की न्यूज़ डिस्कस करूँगा। तो टोटल 11 न्यूज़ में से हमारी अप्रॉक्स 7 और 8 न्यूज़ हो गई है, 4 to 5 न्यूज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मैं इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा एक बार, जब ये हमारे 3 और न्यूज़ कवर हो जाए तो मैं आपको इसकी पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। मैं आपका अपना दोस्त अर्पित कुमार परमार आपसे अलविदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।